अगर ये उंगली माने चाहे नहीं माने, इसके अंदर शक्ति है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसका माना न माना, उसका कोई माना भी क्या है, कोई अर्थ भी क्या है। इसको तो सिर्फ यही चाहिए कि इसके अंदर से जो शक्ति चल रही है, जो इस बुद्धि से कनेक्टेड है, वो जो भी कह रही है, जो भी करा रही है, इसे सीधे सीधे कर। इसमें राधा जी का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। यहाँ पे राधा जी के प्रेमी बहुत बैठे हैं, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। एक बार राधा जी को कृष्ण की मुरली से बहुत ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि इस मुरली में क्या विशेषता है जिसको तुम अपने मुख में हमेशा लगाए रहते। तो उन्होंने कहा तुम उसी से जाके पूछो। तो उन्होंने मुरली से पूछा तुम्हारी क्या विशेषता है जो तुम हमेशा उसके मुख में लगे रहते। तो मुरली ने कहा कि अरे पागल, तुझे नहीं मालूम कि मेरी कोई विशेषता नहीं, यही तो मेरी विशेषता है। मैं पूरी तरह से खोखली हो गई हूँ, इसीलिए तो मुझे बजाता है। अगर मैं कहीं भी खड़ी हो गई तो उसका तो सारा राग ही खराब जाएगा। मैं पूरी खोखली हो गई हूँ। तो कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण से कहा था कि अगले जन्म मुझे तू अपनी मुरली बना। इसी तरह से हम भी एक खोखले हो जाते। पर खोखले होने का मतलब ये नहीं कि आप कार्य से चूक जाते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, वास्तविक आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं।